Channel Suren Sir Knowledge of Physics. My dear student, today we will learn about chapter number 1 Physical World, which is related to standard 11 physics subjects. In this video we will cover 8 topics. Let's start. Number 1, what is physics? Second point, we will cover scope and excitement of physics. Third point is physics in relation to the science. Fourth point, physics in relation to technology. And fifth point, physics in relation to society. 7 point, great physicists and their works. And 7 point, force in nature. And point number 8 and last, nature of physical laws. So in this chapter we will cover these following topics. So first we want to start topic number 1, what is physics. Okay, what is physics से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ. ये दिस इज द पार्ट ऑफ द साइंस. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस. क्वेश्चन इस तरह से हम पूछ सकते हैं या फिर बताएंगे व्हाट इज साइंस. ठीक है, साइंस क्या है. तो साइंस को अगर हम लोअर क्लासेस में यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तो यू हैव स्टडीड इसकी साइंस क्या है. तो साइंस बता सकते हैं क्या होता है, व्हाट इज साइंस. तो साइंस को हम ऐसे स्टडी आपने किया होगा इस तरह से कि सीक्वेंशियली, सीरियली एंड डीपली knowledge of anything is known as science. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, साइंस का मतलब भी आपने पढ़ा होगा. अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की मीनिंग भी पता होगा आपको कि साइंस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. तो साइंस का अगर हम कहें द वर्ड साइंस हैज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा, साइंसिया. ओके, ऊपर लिखते हैं SCIENCIA. इससे which means क्या हम बोलते हैं, which means that to know. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, टू नो. ओके, लेकिन इसके पहले हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइंस के बहुत सारे पार्ट हैं, मैनी पार्ट्स आर देयर. आपने क्या पढ़े हैं कि अगर हम कहते हैं कि साइंस इज स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करते हैं हम, कि इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड इन साइंस. तो साइंस में आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं. वहां पे आपने पढ़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है और बायोलॉजी पढ़े हैं. ये हमारे टॉपिक्स से जो हमने कवर किया है. ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. और 11th स्टैंडर्ड में भी यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बट इन लोअर क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल 3 subject is in one book in science only, but here this is the broad roof form of the physics, chemistry and biology. तो एक एक टॉपिक हो गया, एक एक चैप्टर हो गया. जहाँ पे कुछ चैप्टर्स थे यहाँ पे तो एक एक बुक हो गई है. तो अगर यहाँ पे फिजिक्स कहें तो फिजिक्स क्या है, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में कि फिजिक्स है क्या.
तो फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स ऐसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, किसका होता है, इसे बोलते हैं फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस एंड विच इज द डीलिंग विद द नेचर एंड फिनोमेना ऑफ द। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है, पार्ट ऑफ क्या है, साइंस का पार्ट ही है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वही था, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है। अब अगर हम सिंपल बुक की भाषा में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फिजिक्स क्या लिखते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, जैसा हमने बताया कि साइंस के पार्ट होते हैं, ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हम बोल देते हैं। और क्या करता है, डीलिंग विद द नेचर, ये क्या करता है, डीलिंग विथ नेचर। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हैं, नेचुरल, उसके जो फेनोमेना होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। एंड क्या लिखेंगे, नेचुरल फेनोमेना पे हम स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल फिजिक्स की डिफिनेशन लिखते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो इसे क्या समझ में आता है, कुछ पता चलता है। लेकिन कभी कभी क्या लिखते हैं कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो उसकी मीनिंग लिख देते हैं, ये भी होता है, आप लिख सकते हो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिक्स। और हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स क्या है, तो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स का वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं हम, द वर्ड, जैसे बुक में आपको मिलेगा, द वर्ड फिजिक्स, फिजिक्स हैज कम्स फ्रॉम, ये कहां से आया है पता है आपको, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड फुसिस, क्या है, फुसिस। फुसिस मीनिंग क्या होती है, विच मीन्स नेचर, नेचर। हम क्या, इसका मतलब क्या है, फिजिक्स का मीनिंग ही नेचर है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कहें फिजिक्स क्या है तो हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ द नेचर। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, इन शॉर्ट फिजिक्स इज, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, अब नेचर में पूरा यूनिवर्स आता है, होल यूनिवर्स भी कैन सी, और विच थिंग्स यू कैन सी, वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, दिस इज कवर्ड द फिजिक्स। ओके, अगर हम फिजिक्स की फील्ड की बात करें, देयर आर मैनी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। ओके, यूनिवर्स में जो चीजें आपने देखी हैं, जो देख सकते हो, ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो सब फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, चाहे जो भी हो, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, टेक्नोलॉजीज हो, बहुत सारे स्टार्स हैं या फिर गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इन सभी की स्टडी कहाँ कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल आप देख सकते हो, मतलब विच वी कैन सी इन यूनिवर्स, दिस इज नोन, दिस विल कवर्ड इन फिजिक्स। ओके, अगर हम इसकी फील्ड की बात करें तो सम फील्ड्स आर देयर। ओके, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं यहाँ कवर के, मैनी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स हम आपको बताने वाले हैं, वो कौन कौन सी हैं आप देखिए, द मैनी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन शेयर करता हूँ। कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी कवर करती है ये, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में और सारे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और भी बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये तो इतने टॉपिक हैं, और मैनी मोस्ट टॉपिक्स आर देयर।
इतने ही सीमित नहीं है, बहुत सारी इसमें और सारी फील्ड हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी में कुछ साइंटिस्ट के नाम बताएं तो कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के नाम भी, फिजिशियन के नाम हम बता सकते हैं, कुछ इंडियन है और कुछ हम चर्चा करेंगे किसकी किसकी चर्चा करेंगे, वर्ल्ड के जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनकी कुछ चर्चा करेंगे और कुछ इंडियन साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो मैंने ग्रेट साइंटिस्ट के नाम हम लिख रहे हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार सुनोगे और सुना भी है। ग्रेट साइंटिस्ट कहाँ पे हैं? ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं विच इज रिलेटेड टू साइंस, अगर हम कहें तो नाम आपको याद होगा, न्यूटन है। न्यूटन का नाम सब लोग जानते हैं, न्यूटन। और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? अगर ग्रेट साइंटिस्ट का नाम कहें तो और कौन से साइंटिस्ट हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन भी है, लिखो एल्बर्ट, ठीक है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। मैक्स प्लैंक है, ठीक है, नेल्स बोर है, ये सब बहुत महान जो है साइंटिस्ट हैं। मैक्स प्लैंक, ठीक है, नेल्स बोर, ठीक है। बोर मॉडल 11 बहुत डिटेल में है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन भी है, जे थॉमसन। मैनी मोर साइंटिस्ट, जैसे फैराडे है, फर्मी है, डी ब्रोगली है। ओके, तो जे थॉमसन हो गए और फैराडे का नाम सुना होगा, फैराडे। ये सब कॉमन नेम है जो हमने इससे फैमिलियर हैं। और फर्मी का भी नाम हमने सुना है, ठीक है। और डी ब्रोगली है, ठीक है। ऐसे मैनी मोर्स हैं, डी ब्रोगली, ठीक है। तो ऐसे मैनी मोर साइंटिस्ट आर देयर विच इज वर्क ऑन द फिजिक्स। ओके, इनको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर इंडियन की बात करें तो कुछ इंडियन साइंटिस्ट के नाम भी लिख देते हैं कि वी आर इंडियन। तो हम इंडियन साइंटिस्ट के नाम जानते हैं और जिन्होंने वर्क किया है फिजिक्स पे उनका नाम लिखते हैं। इंडियन साइंटिस्ट कौन है जो फिजिक्स में योगदान दिया है? पहला नाम, आप पहले कोई सीक्वेंस तो है नहीं, कोई भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे सीवी रमन का नाम सुना है, सीवी रमन, इन्होंने भी काम किया है फिजिक्स पे, डिफरेंट फील्ड पे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो सीवी रमन है, चंद्रशेखर है, एस.एन. बोस हैं, ठीक है। तो ये नाम हम लिख देते हैं, एस चंद्रशेखर, ठीक है। होमी भाभा है या एस.एन. बोस भी लिख सकते हैं, एस.एन. बोस, ठीक है। होमी भाभा सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हो, मेघनाथ शाह भी हैं। कौन है? मेघनाथ शाह, ठीक है। ये मैनी मोर साइंटिस्ट हैं वो इज वर्क ऑन फिजिक्स। अगर हम कहें तो ये फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम और पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम व्हाट इज फिजिक्स कहें तो फिजिक्स को डिफाइन कर दीजिए, फिजिक्स के स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे ये डेवलप हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो ये फिजिक्स के बारे में लिखा, तो व्हाट इज फिजिक्स अभी इतना नहीं है, बहुत कुछ, जितना हम कहें उतना कम है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट। जैसा कि हमने व्हाट इज फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके, बहुत सारी बातें कर लिए। अब हम सेकंड पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे लॉ स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे क्या है स्कोप, क्या है फिजिक्स का स्कोप क्या है और उससे क्या क्या फायदे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज ने क्या बताया था? लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था। आर्किमिडीज ने क्या दिया था? आर्किमिडीज ने क्या दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। ये क्या है? स्कोप है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्किमिडीज ने दिया था। इससे किसके बेसिस पे क्या होता है, कोई बॉडी कैसे फ्लोट करती है, क्यों करती है, इसके बेसिस पे हम बड़ी बड़ी शिप का एग्जांपल ले सकते हैं। इस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, बोट इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है।
तो ये इसके स्कोप है। अगर हम और कुछ कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, आप फैराडे का नाम सुना होगा। फैराडे ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम किया था, और इसके बेसिस पे इन लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके प्रिंसिपल पे क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या जनरेट किया था। जिसे सिंपल वे में तो आपको पता है, अगर पूछे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा काम हुआ था, कौन सी मशीनरी यूज होती है, कैसे हमें इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे स्कोप है। तो स्कोप क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम तो सुना है ना, इलेक्ट्रिक मोटर भी है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जनरेटर है, मोटर है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। अभी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बात करें तो फैन भी यहाँ पे एग्जांपल है ना, फैन में भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। तो बहुत सारे एग्जांपल जो आपको आता है, जो समझ में आए इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें तीसरी बात कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगी, बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और स्कोप तो बहुत है। एवरीवेयर स्कोप ऑफ द फिजिक्स। अगर हम कहें तो न्यूक्लियर एक्सचेंज ऑफ द फोर्स की बात करें, क्या एक्सचेंज ऑफ फोर्स, एक्सचेंज ऑफ फोर्स। तो क्या होता है एक्सचेंज ऑफ फोर्स में, अगर हम कहें तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक पोल की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक पोल की बात करें, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ द फोर्स में क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एक्सचेंज ऑफ फोर्स में ये भी एक स्कोप है, और एक्साइटमेंट होता है लोग को जानने के लिए कि ये कैसे होता है, इसमें फोर्स कैसे जनरेट होते हैं, क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है न्यूक्लियर, एटॉमिक न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या किसने वर्क किया था, किसने दिया था इसका, इसमें काम सबसे ज़्यादा किसने किया था, किसने किया था बताइए, किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड का काफ़ी योगदान था, ठीक है, चलो ये रदरफोर्ड ने इस पे काम किया, ठीक है। न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियस पे काम किया था, और इसके द्वारा हमारा स्कोप क्या है इसमें, इससे क्या है, एनर्जी सोर्स का बहुत स्कोप है। न्यूक्लियर फ्यूजन कराने से क्या होता है, एनर्जी सोर्स, एनर्जी गेट कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स हो सकता है। और क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन भी बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे स्कोप है, न्यूक्लियर वेपर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी गेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी गेट करने के लिए हम इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट हमने बताया स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे पढ़ेंगे जब हम इसमें स्टडी करेंगे, साइंस में 11th में साइंस पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और काफ़ी पूरे साल काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है जो जिससे उसका मतलब यही है, मीनिंग भी यही है, स्टडी ऑफ द नेचर। ओके, तो थर्ड पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिलेशन फिजिक्स इन रिलेशन टू साइंस। साइंस के साथ क्या रिलेशन है, ये थर्ड पॉइंट है, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था स्कोप क्या है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, स्कोप, व्हाट इज द फिजिक्स। सेकंड पढ़ा था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, या फिर साइंस की क्या। थर्ड पॉइंट है फिजिक्स इन द रिलेशन टू साइंस। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो हम पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इन द रिलेशन टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज द, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, फिजिक्स इन रिलेशन
टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स से कैसे हम कैसे लेते हैं, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस। क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस होती है जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई चीज हमें प्रोड्यूस करना है, पावरफुल टूल बनाने हैं किसी थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए, तब इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट हैज, क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट हैज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू पावरफुल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, टू पावरफुल टूल्स, और इस टूल्स का क्या करेंगे, टू डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, टू डेवलपमेंट थ्योरेटिकल फिजिक्स को डेवलपमेंट के लिए, थ्योरेटिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए हम मैथ्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, कुछ भी डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इतना एंगल, ये वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है इसका। तो सेकंड पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे अब कि पॉइंट नंबर 2 है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या रिलेशन। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर है या रेडियोएक्टिविटी है, एक्सरेज है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी हम स्टडी करने के लिए स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में केमिस्ट्री का यूज होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में यूज होता है, एक्सरेज है और मैनी मोर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्सरेज डिटेक्शन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और फिजिक्स का यूज वहाँ पे होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे जिस तरह से हम कह रहे थे कि फिजिक्स इज रिलेशन टू द केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस में भी उसका रिलेशन है। फिजिक्स इन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है। कैसे, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, अगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होंगे तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी थे, फिजिक्स से रिलेटेड है और उसके द्वारा हम डायग्नोसिस करते हैं कि कोई किसी को क्या बीमारी है, क्या है। इंस्ट्रूमेंट जितने हैं मेडिकल के वो क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर, फॉर द डेडली डिजीज को डेड करने के लिए, कैंसर या स्किन डिजीज में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज फॉर डायग्नोसिस पर्पस से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेडिकल के पर्पस। अब हम फिजिकल वर्ड में फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। वो फोर्थ पॉइंट क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या इसका रिलेशन है, ये ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने स्टडी की, जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के लिए एरोप्लेन। एरोप्लेन कितने लोगों ने देखी है, सबने देखी है। एरोप्लेन क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये इसका जो प्रिंसिपल है किस पे काम करता है, प्रिंसिपल किसका है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है और किसने दिया है, उसका नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम, जो भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बर्नौलीज
बर्नौली थ्योरम क्या है? फिजिक्स है। एरोप्लेन क्या है? टेक्नोलॉजी है। बिना इसके प्रिंसिपल पे चलेगी नहीं। तो रिलेशन हो गया ना। आपने ये भी पढ़ा होगा, आप बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर तो देखा ही हो, नहीं देखा है? नाम सुना होगा ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर तो देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर, कुछ भी, चलो हम जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक जनरेटर टेक्नोलॉजी है। और प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल क्या है? अभी हमने पढ़ा था, एक नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी की प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो इस तरह से ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। हीट इंजन, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर देखा होगा आप लोगों ने। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज तो देखा ना, फ्रिज, उसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ये भी काम करता है किस पे काम करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी है। और प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है? बताओ? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी गुड, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम नई खोज कर रहे हैं, नई चीज़ों को हम समझ रहे हैं। हमने इंजन देखा है, रेफ्रिजरेटर देखे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर देखे हैं, एरोप्लेन, लेकिन ये नहीं पता ये टेक्नोलॉजी है। अभी पता हो गया ना ये टेक्नोलॉजी है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। अभी एक कॉमन चीज़ जो नाउअडेज हम यूज़ करते हैं, सभी को पता है, उसको आपको बताना है, वो क्या है, ठीक है। कैलकुलेटर कितने लोगों ने देखा है? मोस्टली सभी स्टूडेंट ने देखा है। अच्छा, कैलकुलेटर देखा है, आपने यूज भी किया है। कंप्यूटर भी देखा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर और जो कैलकुलेटर है, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, ये दोनों क्या है? टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को फिजिक्स से रिलेट करना है। तो टेक्नोलॉजी ये होगी, टेक्नोलॉजी। तो ये है टेक्नोलॉजी। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डिजिटल लॉजिक और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम करता है। किस पे करता है? डिजिटल लॉजिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिजिटल लॉजिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये फिजिक्स है। फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, फिजिक्स प्रिंसिपल। तो इन दिस वे वी कैन से दैट फिजिक्स इन द रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट, जिसको हम रिलेट करेंगे सोसाइटी से। किससे रिलेट करेंगे? फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। नंबर 5 पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी मतलब समाज को क्या बेनिफिट दे रहा है फिजिक्स। देख लो, अगर हम एक ही पर्पस की बात करते हैं, एक ही कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या यूज होता है, सोसाइटी को क्या फायदा है?
जैसे क्या है, सोसाइटी के लोग क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम आप देख सकते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सोसाइटी को किस तरह से फायदा होता है, सोसाइटी वाले या समाज वाले क्या यूज करते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन किसकी देन है, एक टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स की देन है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, इजीली टॉक कर सकते हैं। कोई विदेश में हो, कोई अमेरिका में हो, या किसी दूसरे कंट्री में हो, या गांव में हो, तो इजीली वो टेलीफोन से बात कर सकते हैं। ठीक है, उसको आने जाने की या पास में आने की जरूरत नहीं, दूर से। टेलीग्राफ, ये सब क्या है, सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं और इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। टेली प्रिंटर भी है, कुछ भी प्रिंट करना है तो भेज सकते हैं, टेली प्रिंटर। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे टेक्नोलॉजीज हैं जिसके द्वारा हम सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। रेडियो है, रेडियो से क्या करते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सोसाइटी को फायदा हो रहा है। टेलीविज़न नाम सुना होगा, टेलीविज़न एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है जिसके द्वारा भी हम सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं। लेजर है, कंप्यूटर है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, इस पर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सैटेलाइट भी है, सैटेलाइट से मौसम की जानकारी कर सकते हैं। सोसाइटी का फायदा, बरसात होगी, सूखा पड़ेगा, या फिर कोई दुश्मन हमारे कर रहा है हमारे देश में, और वो भी हम सैटेलाइट के द्वारा पता कर सकते हैं। तो डिफरेंट एजुकेशनल सैटेलाइट हैं जिसके द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई फॉरेन में पढ़ा रहा, कोई इंडिया में कहीं भी पढ़ा रहा, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सैटेलाइट का काम है। तो ये सब बहुत सारे समाज को फायदे हैं, सोसाइटी को फायदे हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है, हर जगह, एवरीवेयर वी कैन यूज द फिजिक्स। ओके, आपके कहीं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं जो है अलग अलग डिफरेंट वे से वी कैन यूज। तो कहने का मतलब जो ऐसा हमने पढ़ा है कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ द नेचर, तो नेचर में हर जगह फिजिक्स का यूज है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम 6 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, और जो कवर कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड को। तो 6 पॉइंट क्या है, अभी हमने बताया था, याद है आपको 6 पॉइंट? ग्रेट साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, या ग्रेट फिजिशियन की, ग्रेट फिजिस्ट एंड वर्क एंड देयर वर्क, उन्होंने क्या कार्य किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रेट फिजिस्ट एंड देयर वर्क्स। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारे फिजिशियन हैं। हम सबसे पहले मिल्टन की बात करेंगे। मिल्टन इन्होंने किस पे काम किया था? ये साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, ये फिजिक्स थे, साइंटिस्ट थे। मिल्टन इन्होंने वर्क किया था एटॉमिसिटी ऑफ द चार्ज। किस पे वर्क किया था? एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे पता है? नहीं मालूम? ओके, अमेरिका के थे। ठीक है, ऐसे हम दूसरे की बात करते हैं। मैक्सवेल का नाम सुना होगा, मैक्सवेल सभी ने सुना है। मैक्सवेल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। इन्होंने किस पे रिसर्च की थी, किस पे कार्य किया था, वो हमें बताना है, तो किस पे काम किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम किया था। कहाँ पे काम किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर काम करने वाले मैक्सवेल थे, वो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? यही था, ग्रेट फिजिस्ट एंड देयर वर्क। तो फिजिशियन के नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने किस टॉपिक पे कार्य किया था वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम तीसरा पॉइंट हम चर्चा करते हैं, अगर ट्रांजिस्टर सभी ने देखा है, सुना है,
जाना भी है। तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक हमारा क्या है, वर्क है। अगर हम वर्क को बाद में लिखते हैं तो ट्रांजिस्टर पर वर्क करने वाले कौन थे, सबको पता है, बार्डिन का नाम सबने सुना हो, जे बार्डिन। तो जे बार्डिन ने किस पे वर्क किया था, ट्रांजिस्टर पे वर्क किया था, ट्रांजिस्टर। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी अमेरिका के, अमेरिका, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जितने हमें साइंटिस्ट को लिखा अभी, तो पहले साइंटिस्ट के फिजिक्स का नाम लिखा और उन्होंने वर्क किस पे किया था उसके टॉपिक लिखे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लाइन है, लेकिन कुछ इंडियन के भी हम नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमें तो खाली बताना है कि ग्रेट फिजिस्ट एंड देयर वर्क कैसे, किस तरह से हमें बताना है, वो चीज़ें हम आपको लिख के बता रहे हैं। ये तो ऑल वर्ल्ड के ही है, ठीक है। लेकिन अब कुछ इंडियन भी फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। तो उसमें एक दो का नाम मैं लिखता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एस.एन. बोस, एस.एन. बोस का नाम सुना होगा आपने, एस.एन. बोस, ये इंडियन थे, ठीक है। इन्होंने किस टॉपिक पे डिस्कस किया था, क्वांटम स्टैटिक्स पे काम किया था। किस पे किया था, क्वांटम स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक, ठीक है, पे काम किया था। और ये थे कहाँ के, तो पहले बता दिया कि ये इंडियन थे, ये इंडिया के थे। इन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स पे काम किया था, ठीक है। और दूसरा नाम है एम.एन. शाह, ठीक है। तो एम.एन. शाह का अगर नाम कहें तो एम.एन. शाह, कोई बताएगा किस पे इन्होंने वर्क किया था, बताओगे, सोचो। थर्मल आयनाइजेशन पे काम किया था। किस पे किया था, थर्मल आयनाइजेशन के, ठीक है। और ये कहाँ के थे, अपने इंडिया के थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फिजिशियन थे जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक पे काम किया है और काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है, ठीक है। तो अब बाकी का टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में हम इन 6 टॉपिक की चर्चा करेंगे और पार्ट बी में बाकी 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे, ओके। तो टिल हियर आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आ गया।